रहे हैं मीरा राज मोटिवेशन की सुंदर सी स्टोरी। मनुष्य के जीवन में तकलीफें कई रूपों में आती हैं और विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जीवन में सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब व्यक्ति मानसिक, शारीरिक, आर्थिक या भावनात्मक रूप से संघर्ष करता है। 1. मानसिक तकलीफ। मानसिक रूप से सबसे अधिक तकलीफ तब होती है जब व्यक्ति अत्यधिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन या अकेलेपन से गुजरता है। जब किसी का आत्मविश्वास टूट जाता है, जब कोई अपने जीवन के उद्देश्य को खो देता है या जब उसे किसी अपने का साथ नहीं मिलता, तब वह सबसे अधिक दुखी महसूस करता है। 2. भावनात्मक तकलीफ। भावनात्मक तकलीफ तब होती है जब किसी को विश्वासघात, धोखा या किसी प्रियजन की मृत्यु का सामना करना पड़ता है। प्यार में असफलता, परिवार में कलह या दोस्तों द्वारा ठुकराया जाना भी इंसान के लिए अत्यधिक कष्टकारी होता है। 3. आर्थिक तकलीफ। पैसों की कमी, कर्ज का बोझ, बेरोजगारी या व्यापार में घाटा होना इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। जब व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता, तो उसका जीवन संघर्षमय हो जाता है। 4. शारीरिक तकलीफ। बीमारी, शारीरिक अक्षमता या किसी दुर्घटना के कारण हुआ नुकसान भी इंसान को बहुत तकलीफ देता है। जब शरीर कमजोर पड़ता है, तो मानसिक और भावनात्मक रूप से भी इंसान प्रभावित होता है। 5. सामाजिक तकलीफ। जब समाज में किसी को तिरस्कार, भेदभाव या अपमान का सामना करना पड़ता है, तो यह भी अत्यधिक कष्टकारी होता है। जाति, धर्म, या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। 6. असफलता की तकलीफ। जब व्यक्ति अपनी मेहनत के बावजूद असफल हो जाता है, तब उसे बहुत तकलीफ होती है। चाहे वह परीक्षा में असफलता हो, नौकरी न मिलना हो या अपने लक्ष्य तक न पहुंच पाना हो, असफलता का दर्द बहुत गहरा होता है। 7. अकेलेपन की तकलीफ। जब व्यक्ति के पास कोई अपना नहीं होता, जब वह खुद को दुनिया में अकेला महसूस करता है, तब उसे सबसे अधिक तकलीफ होती है। अकेलापन मानसिक और भावनात्मक रूप से इंसान को तोड़ देता है। 8. अपमान और अस्वीकार्यता की तकलीफ। जब किसी को अपमानित किया जाता है या जब उसे समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, तब वह अत्यधिक दुखी महसूस करता है। 9. उम्मीदों के टूटने की तकलीफ। जब किसी को किसी से बहुत उम्मीदें होती हैं और वे पूरी नहीं होती, तब वह अंदर से टूट जाता है। 10. रिश्तों में दरार की तकलीफ। पति पत्नी के बीच झगड़े, माता पिता और बच्चों के बीच तनाव या दोस्तों के बीच मनमुटाव भी अत्यधिक कष्टकारी होते हैं। मनुष्य के जीवन में तकलीफें कभी न कभी जरूर आती हैं, लेकिन इनसे उबरने का सबसे अच्छा तरीका है सकारात्मकता बनाए रखना, आत्मविश्वास को मजबूत करना और हर मुश्किल से सीख लेकर आगे बढ़ना। भूमिका। मनुष्य का जीवन सुख और दुख का संगम है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब व्यक्ति को असहनीय तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तकलीफें मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप में हो सकती हैं। इस विस्तृत लेख में हम उन सभी पहलुओं को गहराई से समझेंगे जिनमें मनुष्य को सबसे अधिक तकलीफ होती है, और साथ ही इन तकलीफों से बाहर निकलने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। भाग 1. मानसिक तकलीफें और उनके कारण। 1.1 तनाव और चिंता। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव एक आम समस्या बन गई है। अत्यधिक काम का दबाव, रिश्तों में तनाव और भविष्य की अनिश्चितता चिंता का कारण बनती है। 1.2 अवसाद। डिप्रेशन का गहरा असर। जब व्यक्ति लंबे समय तक दुखी रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता या आत्महत्या जैसे विचार आने लगते हैं, तब यह गंभीर मानसिक तकलीफ बन जाती है। 1.3 अकेलापन और सामाजिक अलगाव। जब व्यक्ति खुद को अकेला महसूस करता है, तब वह सबसे ज्यादा तकलीफ में होता है। यह तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब परिवार या समाज उसे उपेक्षित महसूस कराता है। 1.4 अनिश्चितता और अस्थिरता का डर। जब कोई व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित महसूस करता है, तब वह अत्यधिक तनावग्रस्त हो जाता है। नौकरी की अस्थिरता, व्यापार में नुकसान या रिश्तों में असुरक्षा
इस तकलीफ को और बढ़ाते हैं। भाग 2, भावनात्मक तकलीफें और उनके प्रभाव। 2 के प्रेम में असफलता और दिल टूटने का दर्द। जब किसी का सच्चा प्यार अधूरा रह जाता है या जब किसी को धोखा मिलता है, तब व्यक्ति अत्यधिक भावनात्मक तकलीफ महसूस करता है। 2 प्रियजनों की मृत्यु का दुहख। माता पिता, जीवन साथी, संतान या किसी प्रियजन की मृत्यु मनुष्य के लिए सबसे बड़ा भावनात्मक आघात होता है। यह तकलीफ सालों तक बनी रह सकती है। 2.3 विश्वासघात और धोखा। जब व्यक्ति जिसे बहुत प्यार करता है या जिस पर बहुत भरोसा करता है वही उसे धोखा दे देता है, तो यह दर्द असहनीय हो सकता है। 2.4 परिवार और दोस्तों से दूरी। कभी कभी रिश्तों में दरार आ जाती है और परिवार या दोस्तों से दूरी बढ़ जाती है। यह भावनात्मक रूप से बहुत तकलीफदेह होता है। भाग 3, आर्थिक तकलीफें और संघर्ष। 3.1 बेरोजगारी और नौकरी का नुकसान। जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता है या लंबे समय तक रोजगार नहीं मिलता, तो वह आर्थिक रूप से टूट जाता है। 3.2 कर्ज का बोझ। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक कर्ज में डूब जाता है और उसे चुकाने का कोई रास्ता नहीं दिखता, तब उसकी मानसिक और आर्थिक स्थिति दोनों खराब हो जाती है। 3.3 व्यापार में हानि। एक व्यवसायिक के लिए व्यापार में नुकसान होना बहुत बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि इससे उसकी आर्थिक स्थिति के साथ साथ मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। 3.4 गरीबी और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में असमर्थता। जब व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र और आवास को भी पूरा नहीं कर पाता, तब उसे सबसे अधिक तकलीफ होती है। भाग 4, शारीरिक तकलीफें और स्वास्थ्य समस्याएं। 4.1 गंभीर बीमारियां और शारीरिक पीड़ा। कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, लकवा जैसी बीमारियां व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। 4.2 दुर्घटनाएं और विकलांगता। किसी दुर्घटना के कारण यदि कोई व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है, तो यह उसके लिए बहुत बड़ी तकलीफ होती है। 4.3 बुढ़ापा और कमजोर होती शारीरिक क्षमता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर कमजोर होता जाता है। वृद्धावस्था में व्यक्ति को कई स्वास्थ्य समस्याएं घेर लेती हैं, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। भाग 5, सामाजिक तकलीफें और भेदभाव। 5.1 जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव। कई लोग जातिवाद, धार्मिक भेदभाव और लैंगिक असमानता के कारण सामाजिक अन्याय का शिकार होते हैं। 5.2 समाज द्वारा उपेक्षा और अपमान। जब कोई समाज में स्वीकार्यता नहीं पाता या उसका अपमान किया जाता है, तो यह उसकी मानसिक शांति को छीन सकता है। 5.3 न्याय न मिलना और अन्याय का शिकार होना। कई बार लोग अन्याय का शिकार होते हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता। यह तकलीफ उन्हें जीवन भर कचोटती रहती है। भाग 6, असफलता और हताशा का दर्द। 6.1 शिक्षा और परीक्षा में असफलता। जब कोई विद्यार्थी बहुत मेहनत करने के बाद भी परीक्षा में असफल हो जाता है, तो उसे गहरा आघात लगता है। 6.2 लक्ष्य तक न पहुंच पाने की निराशा। जब कोई अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाता, तो यह तकलीफ उसे अंदर से तोड़ देती है। 6.3 प्रतियोगिता और असफलता का दबाव। आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन जब वह लगातार असफल होता है, तो उसे बहुत तकलीफ होती है। भाग 7, तकलीफों से बाहर निकलने के उपाय। 1. सकारात्मक सोच अपनाएं। 2. अच्छी संगति में रहें और परिवार के साथ समय बिताएं। 3. ध्यान, मेडिटेशन और योग करें। 4. खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखें। 5. कठिनाइयों से सबक लें और आगे बढ़ें। 6. जरूरत पड़ने पर किसी विशेषज्ञ या काउंसलर से सलाह लें। निष्कर्ष, मनुष्य के जीवन में तकलीफें आती जाती रहती हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उनसे कैसे निपटते हैं। हर संघर्ष के बाद एक नई सुबह होती है।
इसलिए कठिनाइयों से घबराने की बजाय हमें धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। आपने बहुत लंबा लेख मांगा है और मैंने इसके कई महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से कवर किया है। यदि आप किसी विशेष हिस्से पर और अधिक विस्तार चाहते हैं तो कृपया बताएं। क्या आप तकलीफों से निपटने के उपायों पर अधिक जानकारी चाहते हैं या फिर किसी विशेष प्रकार की तकलीफ जैसे मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक या सामाजिक तकलीफों के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं? अगर आप कोई व्यक्तिगत अनुभव साझा करना चाहते हैं तो मैं आपको उससे उबरने में मदद कर सकता हूं। आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए इसका कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं इसी तरह का और भी वीडियो लेकर आऊं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और ज्यादा आपके मनपसंद वीडियो लाने का पूरी प्रयास करूंगी। धन्यवाद।